तो अब ये जो मेडिकल साइंस जिसके हम दिलदादा हुए पड़े हैं और जिसके हम शदाई और सारा कुछ लुटाए बैठे हैं, वो साइंस कैसे हो सकती है? तो हिकमत में और इसमें क्या मेजर डिफरेंस क्या है? क्योंकि वहां पे भी हर चीज नेचुरल चीजों से ही बनाई नहीं नहीं, जाती है। वो प्योरली नेचुरल तो है ही है, बट वो हलाल चीजों पे बेस करता है। हराम का आंसर उसमें नहीं बेशक होता। ऐसे ही है। इसके अंदर हकीम को तो सिर्फ एक ही टाइटल से जोड़ दिया गया ना कि मर्दाना कमजोरी सिर्फ हकीम। जो पेन इसके हाथ में है ना, हाँ उसके पीछे एक खुफिया हाथ भी किसी का है जो हमें नजर नहीं हाँ। आता। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनको मैंने मना किया कि ना करो ये एमबीबीएस। दो ही मकसद जो नजर आते हैं, एक कि पैसा चंगा आएगा हाँ। और दूसरा रिश्ता अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पिछले कुछ सालों से आपने पाकिस्तान के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर बात होते हुए सुनी। उससे पहले हम हिकमत से थोड़ा-सा इसको तशबीह ज़रूर देते रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं समझते भी ये हैं कि हिकमत और नेचुरोथेरेपी जो है दोनों सेम चीज़ है। लेकिन आज डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि क्या वाक़ई दोनों सेम है, या इनमें कोई फ़र्क है और क्या इसकी एक्सेप्टेंस हमारे इस मुआशरे में हुई भी है या अभी तक बस धक्का ही लगाया जा रहा है। डॉक्टर जमील महरी साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप सर मैं सुनाएं। बेहद मशकूर हूँ आपका कि आप जज़ाकल्लाह। पूरे दिन की हेक्टिक रूटीन के बावजूद भी तशरीफ़ लाए सर। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन आगे मेहरबान यही सर बड़ी ये हो गया। एडवांटेज है आज आपकी। तो बहरहाल ये एक लाइफ है और उसमें ज़ाहिर है स्ट्रगल और ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। आपका सवाल जो है ना, यहाँ तक नेचुरोपैथिक का जो ताल्लुक है, हुँ, नेचुरोपैथी जो है ना वो नेचर पे बेस करती है, सही। फितरत पे बेस जी, करती है। ठीक है। और इसी फितरत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो इरशाद फरमाया कि सूरह रूम है, चैप्टर नंबर 30 वर्स 30 है कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दीला हुँ, लिखल्किल्लाह ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। बिल्कुल सही। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, हुँ, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। बिल्कुल तो जो सही। नहीं जानते, जब मैं कुरान को स्टडी कर रहा था और कुरान से लज़्ज़त आशनाई जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे कर्नल आबिद हुसैन आबिद साहब। माशाल्लाह। उन्होंने जब मुझे इससे कुरान से लज़्ज़त आशनाई कराई तो मुझे इसका अंदाज़ा हुआ। और फिर कुरान में तिब्बे कुरानी भी मिल गई। हुँ, और तिब्बे नबी तो ज़ाहिर बिल्कुल। है हमें पता था पहले भी, और बहुत सारे लोग तिब्बे नबी जी। को जानते हैं। हुँ, बट कुरान के अंदर तिब्बे कुरानी भी मौजूद है। बिल्कुल सही। एक मेडिकल साइंस हुँ, कुरान के अंदर है। अब देखना ये है कि एक तरफ सच्ची सुच्ची हकीकी मेडिकल साइंस नेचर पर बेस करती है, हुँ, और तख्लीक़े कायनात, जो कायनात को तख्लीक करने वाले जी, वो रब जो है, वो जो आहिस्ता आहिस्ता नशो-नुमा देकर हद कमाल तक पहुंचाने वाला रब है, वो एक तरफ। और सारी उसकी जो कोशिशें काविशें और जिस तरह वो कायनात को चला हुँ, रहा है और फितरत और उस पे बेस करता है, सही। उसका एक अपना निज़ाम सेहत मौजूद है। हुँ, और दूसरी तरफ यहूद नसारा का फैलाया हुआ एक खूबसूरत सा, लेकिन उसमें उस दलदल में जो फंसा है वो आज तक फंसा हुआ है। बल्कि आप ये भी हम इसको देख सकते हैं इस तरह से भी कि आप ये देख लें कि अगर आज क़यामत आ जाए हुँ, और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है दोबारा उठेंगे, ज़िंदा जी, होना है, सब ने होना है, तो हमारे बहुत सारे प्यारे, हमारे बहुत सारे जानने वाले जो हैं, वो कहेंगे कि हमारा तो वक़्त नहीं आया था। हुँ, आगे फ़रिश्तों ने सवाल जवाब और वो जो अगली बात है, जो अगली मंज़िलें वहाँ पे हैं, वो हैरान होंगे, वो कहेंगे जी हमें तो बल्कि उन्होंने वो पूछ रहे शायद हों हुँ, कि भई तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें किसने भेजा? हुँ, तो पता चला कि वो एक ऐसा निज़ाम था, एक ऐसा जिसको हम इलाज समझते हैं, जी, जिसको हम मेडिकल साइंस समझते हैं। सही। सर, फ़ितरत और नेचर के आपसे जुमला लूँगा हुँ, कि जो चीज़ फ़ितरत और नेचर के करीब आए, जी, वो साइंस है, या जो फ़ितरत और नेचर में मज़ीद बिगाड़ पैदा करके दूर करती जाए, वो साइंस होगी, तकरीब वाली। करीब वाली। तो अब ये जो मेडिकल साइंस जिसके हम दिलदादा हुए पड़े हैं और जिसके हम शदाई और हुँ। सारा कुछ लुटाए बैठे हैं, वो साइंस कैसे हो सकती है? सर इसमें फिर जो अगर हम हिकमत की बात करें, जो कि हमें ज़ाहिर है पैगंबरों से भी मिलती है ऐसे ही। और सारी इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो हिकमत में और इसमें क्या मेजर डिफरेंस क्या है? क्योंकि वहाँ पे भी हर चीज़ नेचुरल चीज़ों से ही बनाई नहीं, नहीं, जाती है ऐसे जितनी ही भी है। मेडिसिन है। आप उसको तिब हुँ, जो है ना, जी, उसमें 2 चीज़ें हैं।
एक तिब्ब यूनानी है हाँ, और एक तिब्ब नबवी है। नबवी है बिल्कुल। तिब्ब यूनानी में बहुत सारी चीज़ों में कहीं बहुत सारी दवाइयाँ या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कहीं हराम और हलाल की तमीज़ में थोड़ा फ़र्क जी, बिल्कुल नहीं ठीक है। होता। हाँ, वहाँ कुछ चीज़ें डाल भी दी जाती हैं, जी कुछ ठीक ऐसी है। चीज़ें हाँ, हैं भी। हुँ, बट तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और तिब्ब कुरानी जो है, हुँ, वो प्योरली नेचुरल तो है ही है, बट वो हलाल चीज़ों पे बेस करता है, हुँ, हराम का अंसर उसमें नहीं बेशक होता। ऐसे ही है। तो दूसरी बात ये है कि इसी को हमने हमने ये देखा कि जब हम इस पे तिब्ब की बात करते थे, हुँ, तो लोग इस तरह से उसको पूरी तरह से नहीं देख रहे थे। हुँ, हुँ, मैं वो 90s की दहाई में पीटीवी और पीटीवी वर्ल्ड करता रहा हूँ हुँ, चैनल्स, और आई एम द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान एंड पायनियर के आप एक हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम करें बिल्कुल टीवी पे सही। बैठ के। हुँ, अब सूरत-ए-हाल ये हुई कि पूरी दुनिया के अंदर इसको उन्होंने, यानी अगर हम वेस्ट को देखते हैं और उसमें अमेरिका को देखते हैं, कनाडा को देखते हैं और यूरोप है, यूके है, आप स्टडी करके देखिएगा। जी, आप लिखें व्हाट इज़ द एनडी, हुँ, एनडी, डी, जी, तो नेचुरोपैथिक डॉक्टर लफ़्ज़ आएगा बिल्कुल लिखा ऐसे ही हुआ, है। और वो मतलब वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ़ेम हो चुका और उन्होंने उसी तिब्ब को एक नया नाम दे दिया। हुँ, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ भी तिब्ब के अंदर भी कि तिब्ब में कोई तिब्ब यूनानी पे बैठा है और हाँ कोई जी, तिब्ब नबवी पे मतलब बेस कर रहा है। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारे यहाँ भी जैसे वहाँ पे नेचुरोपैथिक डॉक्टर की एक डिग्री आई, जी, और वहाँ पे एक डिग्री जैसे एमबीबीएस है, वहाँ पे एक डिग्री होती थी एमडी, ठीक है, बिल्कुल सही। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, हुँ, और उसके बाद आगे फिर डिफरेंट और हुँ, स्पेशलाइजेशन या एमफिल या पीएचडी इस तरह की चीज़ें थी। सही। अब वहाँ पे वो जो एमडी की डिग्री थी, हुँ, वो ज़रा सुस्त और कम, कम, कम नीचे चली जा उसका ग्राफ गया, ठीक है। और वहाँ पे अब एनडी की डिग्री जो है वो बड़ी स्पीड से हाँ, ये मैं ऊपर अभी है। पढ़ भी रहा था, ख़ास तौर पे कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के अंदर बड़ी इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है इन इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। तो और इसके ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है वहाँ पे। तो क्या ये कहना सर दुरुस्त होगा या आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि आप मॉडर्न हकीम हैं? कोई इश्यू नहीं इसमें, लेकिन लफ़्ज़ मॉडर्न को निकाल दें सर मॉडर्न जो इसलिए लगाया ना कि ताकि वो डॉक्टर की भी रिस्पेक्ट साथ लगी रहे। अच्छा क्योंकि माज़रत के साथ हमारे मुआशरे के अंदर हकीम को तो सिर्फ़ एक ही टाइटल से जोड़ दिया गया है ना कि मर्दाना कमज़ोरी सिर्फ़ हकीम, बाकी नहीं, इसका ऐसा मतलब नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हालाँकि हकीम जो हैं प्रॉपर अभी भी बड़े अच्छे-अच्छे यहाँ पे जो है तबीब बैठे हुए हैं, जो कि पूरा-पूरा इलाज और बड़े काबिल तबीब बैठे हुए हैं। लेकिन हैं, वो बिल्कुल है। अनफॉर्चुनेटली चंद सो कॉल्ड जो हाँ, फैंसी वो आ लोग हैं, जाते हैं। जो मीडिया का यूज़ करके उन्होंने उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया हुआ है। देखें, एक्चुअली ये देखना है कि तबीब वो है, जी, आसान लफ्ज़ों में, जी। तबीब वो है जो अपनी दवाई बनाना जानता है। सबसे हुँ, पहले चलें, हम तशख़ीस करना जानता है। सबसे पहले वो अपनी तशख़ीस करना जानता है, हुँ, फिर वो अपनी दवाई बनाना जानता है, फिर वो ग़िज़ा के बारे में समझता है, हुँ, फिर वो परहेज़ के बारे में जानता है, बिल्कुल और सही। फिर वो लाइफ़स्टाइल को भी समझता है कि इसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने मरीज़ का कैसे चेंज करवाना है। हुँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब वो इन सारे मिज़ाजों को जो हुँ, समझता है, वो है प्रॉपर तबीब। हुँ, आप उसे नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी कह सकते हैं, नेचुरोपैथ भी कह सकते हैं। हुँ, दूसरी तरफ आके एक वो डॉक्टर है कि जिसके पीछे पूरी दुनिया इस वक़्त जो है ना वो लगी हुई है, और उसकी बात पे वो पूरी तरह जो वो कहता है, वो कहते हैं जी ठीक है। अच्छा सर इसको थोड़ा ज़रा यहाँ पे ना और आसान करते हैं हमारे सुनने वालों के लिए। क्या यहाँ पे आप जो एलोपैथिक की बात कर रहे हैं, क्या उस डॉक्टर की गलती है या उसके पीछे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, जो माफिया है एक्चुअल में, क्या देखिए उन्होंने इतनी हेवी डोज़ दे दी उस डॉक्टर को कि वो उसको मजबूर हो गया प्रमोट करने पे? नहीं, हेवी डोज़ नहीं दे दी, हेवी गाड़ी दे दी कह लें। सर डोज़ में इसीलिए मैंने ज़रा तो दूसरे देखिए क्योंकि डॉक्टर डोज़ देता है ना, तो उसको भी पीछे से वो हाँ, पैसों की उसको मद में डोज़ ही देखें, मिली है ना? जो पेन इसके हाथ में है ना, हाँ, उसके पीछे एक खुफिया हाथ भी किसी का है, जो हमें नज़र नहीं हाँ, आता। उस और इसी वजह से आप पूरी दुनिया देखिए, आप ज़रा सर्च करेंगे, चूँकि मुझे जब कोई उस एंकर के साथ बैठ के ज़्यादा मज़ा आता है जो प्रॉपर स्टडी करता है, हुँ, रिसर्च स्कॉलर टाइप होता है ना, हुँ, उसके साथ, और एक आम बैठ के सामने कागज़ रख लेने, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। हुँ, वो सिर्फ़ सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं, और हुँ, जो पढ़ के आता है, और मैंने आपको इसलिए शुरू में कहा ना कि बड़ी देर कर दी मेरे आते-आते, लोग मेरे पीछे होते हैं कि जी आप हमें टाइम दें, जी, और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, मैं उनके उसके स्टाइल को देखता हूँ, उनकी स्टडी को देखता हूँ, हुँ, उनकी
रिसर्च वर्क और वो पढ़कर स्टडी करके और पूरा एक नॉलेज के साथ आते हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसा बंदा जो है ना वो बुलाने में देर करे, तो मैंने इसलिए कहा था कि चलिए सर, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद देर करते हैं कर कि दी, आपके उससे इंशाल्लाह। पूरा उतरेंगे आज इंशाल्लाह। तो सूरत-ए-हाल ये है कि वो जिसके बारे में आपने भी अभी बात की, इशारा दिया, वो उसके पेन के पीछे हाथ एक खुफिया जो हमें नज़र नहीं आता। हुँ, एक चीज़ है जो मुझे सोचना है, एक तो पहली बात है कि जब वो कोई डॉक्टरी की तरफ जाता है ना, जी। तो पहले तो उसको नहीं पता। 2 ही मकसद जो नज़र आते हैं, एक कि पैसा चंगा आएगा हाँ। और दूसरा रिश्ता अच्छा आएगा। 2 ही काम है। पैसा तो आते-आते देर लग जाती है, लेकिन रिश्ता ज़रूर रिश्ता अच्छा बहुत आता अच्छा है। आ जाता हाँ, है बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ डॉक्टर्स बनती हैं, जी, वो पैसा तो बाद में दूर की बात है, फिर वो सही एमबीबीएस हो जाती हैं। जल्दी रिश्ता आया, जल्दी घरवालों ने आगे मियाँ, बीवी, बच्चे समेत। मियाँ-बीवी, बच्चा समेत वाला काम हो जाता है, फिर वही बर्तन, वही सब कुछ, वो फिर हाँ, वही अक्सरियत जो है ना, वो अच्छा रिश्ता तो आया, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करने दी गई, वो हुँ, बेचारे उधर ज़ंग लग गया। बिल्कुल। इस पे भी गवर्नमेंट और बहुत सारे इदारे जो हैं, वो इस वक़्त सोच में हैं हुँ, कि इनका भी अब कोई कोटा मुकर्रर किया जाए कि हमने फीमेल कितनी रखनी है और मेल्स को कितना जी। तादाद देनी है, चूँकि पहले एक मेरिट और वो था, तो उसमें हुँ, लड़कियाँ ज़्यादा थीं, ज़्यादा अच्छा पढ़ रही थीं, ज़्यादा अच्छे नंबर ले रही थीं, तो ज़्यादा वो सीट्स ले जाती थीं, बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली उसमें नहीं। बहरहाल हाँ, खैर ये हमारा वो नहीं है, टॉपिक नहीं, टॉपिक इज़ दिस के अब उनको भी पता चल रहा है, जो दाखिला ले लेता है, हुँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जाके उसको समझ आती है, यार हम बन क्या रहे हैं? हुँ, मैं ऐसे-ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको मैंने मना किया कि ना करो ये एमबीबीएस, सही। तो तीसरे चौथे साल में जाकर उन्होंने कहा सर आप सही कहते थे। मैं कहा मैं हमेशा सही कहता हूँ, आपने देर कर दी। अच्छा